क्यों इन विदेशी इतिहासकारों की लिखी हुई बातों को ही अनफॉर्चुनेटली हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतना एक चीज तो समझ में आ रही है हमको कि इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसा सिलेबस हमारा बनाया गया, खासतौर पे हिस्ट्री का, कि उसको पढ़ के इंडियंस को गर्व कम हो और इंफीरियोरिटी ज्यादा हो। समझ रहे हो? हीन भावना ज्यादा हो इंडियंस को और गर्व कम हो। अब ऐसा क्यों किया गया था वो एक अलग मुद्दा, उसके ऊपर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। तो भारत में जितने भी ऐसे मौके, खासतौर पे वॉरफेयर से रिलेटेड, मैंने एक बात फोकस करी कि जहां जहां पर भी भारतीय योद्धाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित किया, वो सारा पार्ट जो है छुपा लिया। और जहां जहां पर भी किसी फॉरेन इन्वेडर ने भारत के ऊपर हमला करके उसको जीता, उसको बहुत हाईलाइट करके दिखाया, उसको बहुत हाईलाइट करके दिखाया। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस वो पूछो जैसा आप स्टूडेंट से पढ़वाना चाहते हो। मतलब अब एग्जाम में क्वेश्चंस मान लो आर्किटेक्चर से ज्यादा आते हैं, तो एक स्टूडेंट के तौर पे आप आर्किटेक्चर को ज्यादा पढ़ोगे, आप भारत की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को या भारत की विक्ट्रीज को थोड़ी पढ़ोगे। या क्वेश्चन वहां से ज्यादा आ रहे जो फॉरेन इन्वेडर्स ने हमको हराया और हमको हरा के हमको जीता, तो आप भी वही पढ़ोगे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे। तो एक हिस्ट्री कौन पढ़ता है? हिस्ट्री वही पढ़ता है जो किसी एग्जाम की तैयारी करता है। हिस्ट्री वही आदमी पढ़ता है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, या हिस्ट्री में जो एमए कर रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो उनके क्वेश्चन भी वही सारे पूछे जाते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल हिस्ट्री पढ़ता है वो उस हिसाब से पढ़ता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चीजों को ज्यादा पढ़ता है। तो उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दिए यूपीएससी वगैरह में शुरू शुरू से ही कि भारत को हराया किसने, भारत को इस समय किसने हराया, भारत के ऊपर एम्पायर किसने बनाया, उसने कब हमला किया था भारत के ऊपर, उसने कौन सी चीज यूज करी थी भारत के ऊपर हमला करने के लिए, उसने कौन सा एम्पायर बनाया था भारत के ऊपर हमला करके, उसकी डायनेस्टी का नाम क्या था। यही क्वेश्चंस पूछे जाते। पढ़ने वाला बेचारा वही सब पढ़ता है, वो ट्रेंड बन जाता है। और जहां भारत की ग्लोरी रही थी वहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछते। आप खुद बताओ मेरे को कि एनडीए के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में कब क्वेश्चन पूछा गया? अभी रिसेंटली मैं पिछले दो तीन बार से देख रहा हूँ कि लचित बोरफुकान के ऊपर क्वेश्चन पूछा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर क्वेश्चन पूछा। लेकिन आप देखो गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिल जाए तो, महाराणा प्रताप के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन मिल जाए तो, या आप गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिल जाए तो, या कई ऐसे तो वॉरियर्स है जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जिनके ऊपर आप, हरि सिंह नलवा के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एक बहुत बड़े जनरल थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ अभी उनका नाम। हिमाचल प्रदेश के थे, डोगरा राजपूत थे, पूरा कश्मीर जीत लिया था उन्होंने। जितना बड़ा कश्मीर आज आपको दिखाई देता है ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना, चाइनीज ऑक्यूपाइड, ये सब जीत लिया था उन्होंने और उससे भी आगे निकल गए। तो उनका नाम मेरे को सो अनफॉर्चुनेट कि उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बड़ा जबरदस्त, जोरावर सिंह, उनका नाम जोरावर सिंह था, याद आ गया मुझे नाम, जोरावर सिंह कहलूरिया ऐसा नाम था उनका। मजाल है आपको क्वेश्चन मिल जाए वहां से, कभी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे योद्धाओं के क्वेश्चन। बप्पा रावल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने अरब्स को डिफीट किया था। और अगर इंडियंस के बारे में क्वेश्चन मिलते तो कैसे क्वेश्चन मिलते? भैया ये आर्किटेक्चर किसने बनाया था, वो बुद्धिज्म के अंदर जो इमेजेस बनती है उसका क्या मतलब होता है, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, ये आर्किटेक्चर क्या होता है, ये पेंटिंग क्या होती है, जिससे गर्व जैसा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, हमारी पेंटिंग थी, हमारा आर्किटेक्चर था, उस पर भी हमको गर्व है, लेकिन वो जो सुपीरियोरिटी की बात आती कि भाई हम किसी को हरा सकते हैं, वो सेंस डेवलप नहीं होने दिया इंडियंस के अंदर कि हम शक्तिशाली लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने युद्ध किए हैं, शक्ति से अपने विदेशी आक्रमणकारियों को, दुष्टों को, मलेच्छों को पराजित किया है। वो उसके ऊपर क्या कर दिया, उसके ऊपर अंधेरा कर दिया। और या तो मेरे को तो ये अननेसेसरी की चीज लगती है कि अगर पेंटिंग के बारे में पूछ लिया उन्होंने कि भाई म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, अरे यार डिफेंस में कोई लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, उसको क्या मतलब दीवार के ऊपर बुद्ध की कौन सी पेंटिंग बनती थी, या लॉर्ड बुद्ध की कोई सी भी फिलॉसफी हो, या जैन रिलीजन की कोई सी भी फिलॉसफी हो, इसका तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है डिफेंस वालों के लिए। डिफेंस वालों को तो क्वेश्चन पूछना ही ऐसे चाहिए कि भाई शिवाजी का लड़ने का तरीका क्या था, महाराणा प्रताप के जनरल कौन थे, या जोरावर सिंह कहलूरिया ने कौन सा एरिया जीता था, हरि सिंह नलवा से अफगान क्यों डरते थे, या स्कंदगुप्त ने हुणों को कैसे हराया, पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई में क्या हुआ था, पोरस की स्ट्रेंथ क्या थी। इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, कम से कम डिफेंस में तो इस तरह के क्वेश्चन आने ही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आते। तो बात ऐसी है कुछ, आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से।